अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना ओ लेवल एड मैथ्स में, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सही है। तो बिफोर वी स्टार्ट वी शुड नो दैट द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप ऑफ ट्राई। ट्राई मतलब होता है थ्री, और गॉन मतलब होता है एंगल। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ऐसे फिगर से डील कर रहे होंगे जो कि दैट हैव थ्री एंगल्स। और इन शेप्स का नाम क्या होता है? इनको हम बोलते हैं ट्रायंगल्स। अब देखो, ट्रायंगल्स जो हम डील करेंगे इनके साथ, अब मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। जो हम जो हम पढ़ रहे होंगे ना बेसिकली इस चैप्टर में, उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। सही है। ट्रायंगल्स डिवाइडेड हैं दो पार्ट्स में, राइट एंगल और नॉन राइट एंगल। सही है। अब राइट एंगल में जो हम पढ़ेंगे ना चीजें जो पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल्स में, वो हम पढ़ेंगे भाई। वो क्या पढ़ेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आई एम श्योर जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि आपने मैथ्स में भी आप क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो उसको। सही है। लेकिन फिर भी जस्ट टू कंप्लीट एवरीथिंग, मैं ओवरव्यू कर लूंगा इसके ऊपर, लुकअप कर लूंगा। सही है। फिर हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। सही है। फिर हम पढ़ेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर हम पढ़ेंगे एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। फिर आखिरी में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सही है। ये हो गया बेसिकली ओवरव्यू। और नॉन राइट एंगल की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। सही है। फिर हम पढ़ेंगे साइन रूल के बारे में, होता है क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कोसाइन रूल। सही है। तो ये बेसिकली समरी है इस चैप्टर की। सही है। ये समरी है ओ लेवल एड मैथ्स आईजीसीएसई के जो सिलेबस है ना, उसकी समरी है। सही है। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर की। सही है। तो अब देखो, अगर हम जल्दी से हम लुकअप करें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये तो बहुत इजी है। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है, देखो लेट से आपको ये ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल। सही है। अब आपको पता है भाई, लेट से ये एक आपके पास एंगल है थीटा। अब आपको पता है भाई, आपके पास जो ऑपोजिट 90 डिग्री की जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। उसको नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज। और जो ऑपोजिट थीटा होती है ना, अननोन एंगल, उसको हम दो नाम देते हैं, ऑपोजिट बोलते हैं या बोलते हैं परपेंडिकुलर। सही है। और जो थीटा के एडजेसेंट साइड होती है ना, उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट या फिर बेस। सही है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ये फॉर्मूला है बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का। अब इसको एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। एग्जांपल क्या है भाई? लेट से आपको बोला है भाई कि आपको कहते हैं साइड्स दी हुई है, एट एंगल ट्राइंगल एक, साइड्स दी हुई है 12, 5, एच। अब कहा है आपको एच फाइंड करो, फाइंड द अननोन साइड एच। तो बहुत सिंपल है। आपको देखो, जब जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स दी हुई हो ना, और एक साइड अननोन हो, तो हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सही है। अब देखो, आपने आइडेंटिफाई किया पहले तो कि देखो ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड है, हाइपोटेनियस। हमें ये फाइंड करनी है, मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर अगर मैं लिखूं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है। सही है। तो हम क्या करेंगे, लेट से आपको आपने हाइपोटेनियस को ले लिया एच स्क्वायर। बेस क्या है? बेस 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? 12 स्क्वायर। तो इस तरह आप कहते हैं, आपने एच कर दिया अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया लेट से 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 13 आ गया। तो हाइपोटेनियस आपके पास आ गया 13। तो इस तरह आप बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम को डील करते हैं। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, सेकंड चीज जो है ना वो है एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो बहुत इजी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो बहुत इजी है। एरिया ऑफ ये कौन सा एरिया है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सही है। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है। लेट से आपको मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो ये हो गया बेस, बी, ये हो गई हाइट। सही है। हाइट होती है। सही है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको लेट से हाइट दी हुई हो 3, बेस दी हुई हो 2,
तो आप एरिया निकालना है, किसका निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आया, एरिया क्या आया, 3। तो इस तरह ये तो बहुत ईजी था। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक और चीज हम देख लेते हैं साथ ही साथ, एरिया ऑफ एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला का खेल है सारा, सही है। फॉर्मूला क्या है इसका, देखो लेट से आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि राइट एंगल नहीं है। लेट से आपको ये ट्राइंगल दिया हुआ है, सही है, और आपको एक एंगल दिया हुआ है सी। अच्छा, अब इस एंगल के जो ये एंगल सी है और साथ ही आपको साइड्स दी हुई हैं बी और ए। तो अगर आपको इसको इसका एरिया निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ए बी साइन सी, सही है। तो ये इसका एरिया हो जाएगा। अब लेट सी वन एग्जाम्पल, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक एरिया दिया हुआ है, सॉरी एरिया बोल रहा हूँ, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ट्राइंगल दिया हुआ है 150, एंगल दिया हुआ है 150 बीच वाला, सही है, और उसके साइड्स दी हुई हैं 12 और 11, सही है। तो आप क्या अप्लाई कर देंगे, एरिया निकालना है, हाफ ए बी साइन सी, सही है। तो हाफ ए क्या हो गया, ए हो गया, ए जो हो गया ना लेट से 11, बी हो गया 12, और साइन एंगल क्या हो गया 150, सही है। क्योंकि देखो आपको पता है, अगर लेट से आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, आपको पता है भाई कि अगर ये साइन, सॉरी, आपको पता है भाई ये एंगल सी है, तो ये साइड सी होगी, स्मॉल सी। अगर लेट से आपको ये एंगल ए दिया हुआ है, कैपिटल ए, तो ये साइड स्मॉल ए होगी। अगर आपको ये एंगल कैपिटल बी दिया हुआ है, तो ये साइड क्या होगी आपके पास, बी, सही है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि आपको ना साइड एंगल एक सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ होगा, और साइड्स ए और बी दी हुई होंगी, सही है, जब आप अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला। तो अप्लाई किया आपने, डालें कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में वैल्यूज, हाफ इंटू 11 इंटू 12 इंटू साइन 150, आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 33, सही है, यूनिट्स स्क्वायर। अच्छा, एक और हम देख लेते हैं एग्जांपल। अच्छा, लेट से मैंने आपको एक वो दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है, उसका क्या कहते हैं, एंगल क्या है, 30 डिग्री, सही है, ये दिया हुआ है, और साथ में ही साइड्स दी हुई हैं 15 और 16। तो हमें अगर इसका निकालना है एरिया, किस तरह निकालेंगे, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी, सही है। तो सॉल्व करें, आंसर जो आ रहा है 60 यूनिट्स स्क्वायर। इस तरह बेसिकली हम निकालते हैं एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये बेसिक, सही है, ये हम बात कर रहे हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सही है। अब देखो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो 3 होते हैं हमारे पास। So before that, I should give you some knowledge of terminologies, सही है। लेट से आपको भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, सही है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, सही है, और आपको एक थीटा दिया हुआ है, थीटा, थीटा मतलब अननोन एंगल दिया हुआ है, सही है। तो लेट से, तो जो जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है ना, उसको हम हमेशा बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, सही है। और जो अननोन एंगल के ऑपोजिट साइड है उसको हम दो नाम देते हैं, या तो हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, या तो हम बेस बोलते हैं, सही है। और सिमिलरली जो साइड अननोन एंगल थीटा के एडजेसेंट है उसको हम बोलते हैं बेस या फिर एडजेसेंट, सही है। तो अब इसको आप ध्यान में रखिएगा, सही है। तो अच्छा, अगर मैं बोलूं कि साइन, तो हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 3 है। पहला फंक्शन है साइन थीटा। साइन थीटा हमेशा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, या फिर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एक ही बात है, सही है। परपेंडिकुलर या फिर सॉरी, बेस लिखा है मैंने यहाँ पे, ऑपोजिट, सही है, परपेंडिकुलर यानी ऑपोजिट,
और हाइपोटेन्यूज सेम ही है। सही है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो है cos थीटा। cos थीटा हमेशा होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही है। या फिर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही है। फिर थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें बेसिक, वो आता है tan थीटा। ये हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सही है। इसको याद करने के लिए एक बड़ी प्रॉपर ट्रिक है, वो है, क्या है, तो का हुआ। सही है। ये बेसिकली इसको याद करने की तरीका है। सही है। एस मतलब यहाँ पे है साइन, यहाँ पर है कॉस, यहाँ पर है टेन। सही है, टी फॉर टेन। और ओ जो है ना, ओ यहाँ पर है ऑपोजिट, और ए जो है यहाँ पे एडजेसेंट, और एच जो है वो है हाइपोटेन्यूज। सही है। तो सो कट हुआ। तो साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टुआ टेन होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस तरह आप इसको याद कर लें, 2 मिनट लगेंगे याद करने। सो का टुआ। सही है। तो ये सीन है। सही है। अब हम, लेट से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ। लेट से आपको लेट से आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल। सही है। ट्राइंगल दिया हुआ है, उसकी कुछ थीटा दिया हुआ है, अननोन थीटा एंगल। कुछ साइड्स दी हुई हैं, 13, 12, 5। अच्छा, आपने देखा इसको, ट्राइंगल को आपने फौरन आइडेंटिफाई कर लिया भाई 13 क्या है, क्योंकि ये 90 के ऑपोजिट है, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। और जो जो क्या कहते हैं, जो एंगल थीटा के ऑपोजिट है उसको हमने बोल दिया ऑपोजिट। सही है। और जो थीटा के एडजेसेंट में एंगल साइड है उसको हमने बोल दिया एडजेसेंट। आपने पिक कर लिया। सही है। अब आपसे अगर क्वेश्चन में बोले भाई फाइंड दी साइन थीटा, फाइंड साइन थीटा, तो देखो आपको पता है भाई साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने क्या किया, साइन थीटा आपको कहा है निकालने को। साइन थीटा बराबर होता है ऑपोजिट, क्या है इस केस में 12, हाइपोटेन्यूज क्या है 13। तो आंसर क्या हो गया, 12/13। सही है। तो ये आपके पास आंसर आ गया साइन थीटा। सिमिलरली आपको कहा हुआ है कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपके पास का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट क्या है यहाँ पर 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 13। ये भी आ गया। अब बोला है भाई निकालो टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है 12, एडजेसेंट क्या है 5। तो ये भी आ गया 12/5। तो इस तरह आप डील करते हो विद दीज बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सही है। अच्छा, अब देखो एक और चीज़ है। अब इससे आगे हम आगे बढ़े ना, एक और चीज़ आती है, उसको हम बोलते हैं एडवांस्ड, एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सही है। तो इसको हम बोलते हैं एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जस्ट लाइक द बेसिक वंस, ये भी तीन है। ये कौन कौन से हैं, तीन कौन कौन से हैं। पहला है कोसेक, कोसेक थीटा। सही है। तो कोसेक थीटा जो है ना, कोसेक थीटा है बराबर होता है 1/, साइन थीटा के। कोसेक थीटा हमेशा बराबर होता है 1/, साइन थीटा के। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा है हमारे पास ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो कोसेक थीटा होगा ना, वो होगा आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। सही है, उसका उल्टा हो गया। सही है। तो ये बात ध्यान में रखो। तो सही है। तो कोसेक थीटा होता है हमें बराबर होता है 1/, साइन थीटा के। अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। सेकंड फंक्शन है आपके पास सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1/, कॉस थीटा के बराबर। सही है। सही है। अब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, हमने पढ़ा है पीछे, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। सिमिलरली जस्ट लाइक दीज टू, एक और थर्ड जो है एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो है आपके पास कॉट थीटा। अब देखो कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है 1/tan थीटा के बराबर। अब आपको पता है भाई टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सही है। तो कॉट थीटा क्या होगा,
एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। सही है, तो ये तीन है आपके पास एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सही है, ठीक है।